अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चॉकलेट चिप बिस्किट की रेसिपी। विदाउट अवन रेसिपी है। इन बिस्किट को हम कढ़ाई में बना के तैयार करेंगे और बहुत ही मज़े के, बहुत ही डिलीशियस बिस्किट बन के तैयार होंगे। बच्चों के ये फेवरेट हैं और बड़ों के भी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। चाय के साथ बहुत मज़े के लगते हैं। अंदर से ये चॉकलेट की वजह से थोड़े सॉफ्ट होते हैं और ऊपर से ये क्रिस्पी होते हैं, जो कि खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो ये चॉकलेट चिप बिस्किट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप और आधा कप, और आधा कप घी लिया है, आधा कप चीनी ली जिसका मैंने पाउडर बना लिया है, 1 अदद अंडा चाहिए, 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है, आधा चाय का चम्मच वनीला एसेंस चाहिए और आधा चाय का चम्मच हमें चाहिए बेकिंग पाउडर। और यहाँ पे मेरे पास चॉकलेट चिप का जार है। जितनी हमें इसमें से ज़रूरत होगी इतनी हम चॉकलेट चिप इसमें से इस्तेमाल करेंगे। तो ये चीज़ें चाहिए हमें चॉकलेट चिप बिस्किट बनाने के लिए। अब सबसे पहले हम एक बोल लेंगे, बोल में हम डाल देंगे घी। आप इसकी जगह पे देसी घी या फिर बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो घी डाल देंगे। घी डालने के बाद साथ ही हम इसमें पिसी हुई चीनी डाल देंगे। दोनों चीज़ों को तकरीबन 3 मिनट अच्छे से मिक्स करना है। जब ये बैटर थोड़ा सा फ्लफी सा हो जाएगा तो फिर हम इसमें डाल देंगे मैदा, जिसे मैंने पहले से छान के रखा हुआ है। 1 कप और आधा कप मैदा है, चाय वाले कप से मैयर किया है मैंने इसे और छान के रखा हुआ है। और साथ ही हम इसमें डाल देंगे कोको पाउडर। कोको पाउडर को भी आपने छान के इस्तेमाल करना है। तो दोनों चीज़ों को मैंने छान के रखा हुआ था। अब अंडे और घी के मिक्सचर में हमने मैदे को अच्छे से मिक्स करना है। इसका हमने डो तैयार करना है। साथ ही हम इसमें अंडा डाल देंगे और हम इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, ये खुशबू के लिए होता है। इससे कुकीज़ में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। तो इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हमने इसे मिक्स करना है और जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो इसका हमने डो तैयार करना है। और डो इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, सख्त वाली साइड पे होना चाहिए, लेकिन सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होना चाहिए, होना सख्त वाली साइड पे ही चाहिए लेकिन बहुत सख्त नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगे कि ज़्यादा सख्त है डो, फिर आप इसमें 1 से 2 चम्मच घी और डाल दें। तो यहाँ पे डो तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे चॉकलेट चिप। ये आप अपनी पसंद के मुताबिक डाल सकते हैं। ज़्यादा के शौकीन है ज़्यादा डाल लें, और थोड़ा कम डालना चाहते हैं तो कम डालें। मैंने तकरीबन यहाँ पे आधा कप चॉकलेट चिप इसमें डाल दी हैं। तो डो यहाँ पे तैयार हो गया था, चॉकलेट चिप इसमें अच्छे से मिक्स हो गई थी। अब हमने एक बेकिंग ट्रे लेनी है। बेकिंग ट्रे को हल्का सा ग्रीस कर लेना है और फिर हम इसमें से एक थोड़ा सा पोर्शन उठाएंगे। जितना हम कोफ्ते का साइज़ रखते हैं तो सेम हमने कोफ्ते के साइज़ का बोल लेना है और हल्का सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, क्योंकि जब इनमें हीट पहुंचेगी तो ये खुद ब खुद ही फैलना शुरू हो जाएंगे, साइज़ में बड़े हो जाएंगे। तो इसलिए बस आपने बोल बना के हल्का सा प्रेस करना है और फिर इस बेकिंग ट्रे में थोड़े थोड़े फासले पे रख देना है। साथ साथ जोड़ के नहीं रखना, क्योंकि ये फैलेंगे, साइज़ में बड़े होंगे तो फिर ये आपस में जुड़ जाएंगे, इसलिए हमने इन्हें थोड़े फासले पे रखना है। और ऊपर इनके चॉकलेट चिप लगा देंगे और ये देखिए इस तरह से। तो अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में नीचे मैंने जाली स्टैंड रखा हुआ है। इस स्टैंड के ऊपर हम ये ट्रे रख देंगे और इसे कवर कर देंगे। तकरीबन 30 मिनट के लिए हम इसे रख देंगे और फ्लेम में आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इतने फ्लेम पे हमने इन बिस्किट को रखना है। तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं और 20 मिनट में देखते हैं कि बिस्किट हमारे कैसे तैयार हुए हैं। ये देखें, आप देख सकते हैं बिस्किट साइज़ में बड़े हो गए हैं। जैसे जैसे इनमें हीट पड़ना शुरू हुई तो ये फैलना शुरू हो गए। तो इसे हम फिर से कवर कर देते हैं 10 मिनट के लिए, ताकि आधा घंटा पूरा हो जाए। तो ये देखें, यहाँ पे बिस्किट को रखे हुए चूल्हे पे आधा घंटा हो चुका है और माशाल्लाह से बिस्किट बहुत अच्छे से तैयार हो गए हैं। अच्छा, आपको पता चल जाएगा इनके जो एजेस हैं वो ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे, तो आप समझ जाइएगा कि बिस्किट हमारे तैयार हो चुके हैं। तो फ्लेम को बंद करते हैं और इन्हें हम ठंडा कर लेते हैं। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जब बिस्किट ठंडे हो जाएंगे फिर हमने ट्रे से इन्हें निकालना है, क्योंकि ये गर्म गर्म जब होते हैं तो सॉफ्ट होते हैं। जैसे जैसे ये ठंडे होते जाते हैं तो ये क्रिस्पी होते जाते हैं। गर्म गर्म को अगर आपने टच किया तो ये टूट जाएंगे। तो इसलिए आपने इसी ट्रे में इन्हें ठंडा होने देना है। जब ये ठंडे हो जाएंगे फिर आपने इन्हें छुरी से या स्पैचुला से अलग कर लेना है। तो ये देखें, माशाल्लाह से कलर कितना ज़बरदस्त आया है, जले भी नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है इन पे और बहुत ही मज़े के बने थे ये बिस्किट।
इस तरह के बिस्किट आप बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही सस्ते में घर पे तैयार कर सकते हैं विदाउट अवन। कढ़ाई में बनाएं, पतीली में बनाएं, जिसमें आपका दिल करे आप इन्हें बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अवन होगा तो अवन में ये ऐसी चीज़ें बनेंगी। पतीली में, कढ़ाई में हम बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये देखें, अंदर से ये सॉफ्ट हैं चॉकलेट की वजह से और ऊपर से ये क्रिस्पी हैं। टेस्ट बिल्कुल ऐसा ही है जैसा हम बाज़ार से चॉकलेट चिप बिस्किट लेते हैं, बिल्कुल वही टेस्ट है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।